अरे, इसे तो अभी भी बहुत तेज बुखार है। रात तो मैंने इसे दवाई दे दी थी, फिर इसका बुखार उतरा क्यों नहीं? चलो, मैं अभी इसे उठाता नहीं हूँ, इसे भी सोने देता हूँ। अगर इसे उठा दूंगा ना तो बुखार में ही काम करने लगेगी। आज प्रभात तो कमरे से निकलेगा या नहीं? घर में काम किया इसके बाप के नौकर करके जाएंगे। अरे, मैं सोती कैसे रह गई? आपने मुझे उठाया भी नहीं। तुम्हें बहुत तेज बुखार था ना, इसीलिए नहीं उठाया। तुम अभी सो जाओ, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, घर में इतना काम पड़ा हुआ है, साफ सफाई करनी है, सबको नाश्ता देना है बना के। मैं बुखार की गोली खा लूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। आप मेरी फिक्र कुछ ज्यादा ही करते हैं। मेरी फिक्र मत कीजिए। जाइए, माँ जी आपको बाहर बुला रही है। और आपको तो भी ऑफिस भी जाना है, और आपने तो भी चाय भी नहीं पी होगी। आप रुको, मैं भी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे मेरा हाथ छोड़िए, मैं बाहर नहीं गई तो माँ जी बहुत गुस्सा हो जाएंगी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, तुम्हारी इस घर में किसी को फिक्र है जो तुम्हें सबकी फिक्र रहती है? तुम्हें कहा ना मैंने, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, चुपचाप लेट जाओ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें घर का काम करने की। आप तो खामखा इतना गुस्सा कर रहे हैं। बुखार का क्या है, एक गोली खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। बुखार से कोई मैं मर नहीं रही हूँ। अभी मुझे आपके लिए नाश्ता बनाना है। अगर मैं आपके लिए नाश्ता नहीं बनाऊंगी तो आप ऐसे ही भूखे चले जाओगे ऑफिस। क्यों, घर में माँ और रक्षा नहीं है? उनको नाश्ता बनाना नहीं आता? और मैं ये देख रहा हूँ, तुम्हें मेरी बातों की कोई परवाह नहीं है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम इस घर को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, पर तुम के मानती ही नहीं हो मेरी बात। पर तुम्हें तो यहाँ रह के सबका दिल जीतना है। आप गुस्सा थूक दीजिए ना, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? बस एक कोशिश ही तो करना चाहती हूँ मैं, तो मुझे कोशिश करने दीजिए ना। उसमें मेरी मदद कीजिए। मेरा मनोबल क्यों गिरा रहे हैं? आप देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इस घर में ना कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। तुम इतने दिनों से सबके साथ अच्छा करने की कोशिश कर रही हो, अभी तक कुछ अच्छा हुआ? मैं तो बस कोशिश कर सकती हूँ। अब ये तो भगवान के हाथ में है कि मेरी कोशिश का क्या फल देता है भगवान। खैर चलो, मैं सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। अब आप गुस्सा मत करो। तुम्हें जब अपने मन की करनी है ना तो करो अपने मन की, मुझसे क्यों बात कर रही हो? और हाँ, आइंदा से मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। अब जाओ यहाँ से। कभी कभी तो मुझे ये लगता है इसकी शादी मुझसे नहीं, मेरे घर वालों से हुई है। इतने दिनों से तुम्हें ताने खाते हुए और गालियां खाते हुए तो देख रहा हूँ इस घर में, कैसे बर्दाश्त करूँ? आखिर तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़ी हूँ, पति हूँ तुम्हारा। जब तक मेरी बहन है ना इस घर में, मेरी माँ तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। मेरी माँ अगर अपनाना चाहेगी भी ना तो मेरी बहन अपनाने नहीं देगी। और पता नहीं तुम्हें ये बात कब समझ आएगी। क्या रक्षा से बात करूं कि वो इसकी आज हेल्प करा देगी काम करने में? अरे वाह, कितना अच्छा कार्टून शो है। रक्षा, रक्षा, अरे क्या हुआ प्रभात? रक्षा, एक बार जाके किचन में तू आरती की मदद कर दे। वो किचन में अकेले काम कर रही है। तो तुझे क्या लगता है उसके साथ क्या पूरी बारात काम करेगी? अब घर की बहुएं तो अकेले ही काम करती हैं। मुझे पता है अकेले काम करती हैं घर की बहुएं, पर आज आरती को बहुत तेज बुखार है, वो बुखार में ही काम कर रही है, इसीलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ। तो फिर कौन सी आफत आ गई? बुखार है तो एक गोली खा लेंगे, ठीक हो जाएंगी। और तुझे पता नहीं है कि किचन किचन का काम मैं नहीं संभाल सकती। प्लीज रक्षा, मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज करा दे एक दिन के लिए। एक दिन की बात है बस, फिर वो ठीक हो जाएगी। वैसे भी तू यहाँ खाली तो बैठी है। क्या कहा तूने? फिर से बोल। माँ, आज आरती को बहुत तेज बुखार है, वो बुखार के बाद भी काम कर रही है किचन में। मैं रक्षा को यही कह रहा था कि उसकी मदद करा दे किचन में जाके। अच्छा, तेरा मतलब है तेरी बहन अब तेरी बीवी की मदद कराएगी? ये तू अपने मन से तो नहीं बोल रहा? तेरी बीवी ने ही भेजा होगा कि अपनी बहन को भेज दो यहाँ काम करने के लिए। वो मेरी रक्षा को ऐसे खाली बैठे हुए देख नहीं पा रही होगी ना? सांप लौट रहे होंगे उसके सीने पे। ये क्या नाप शनाप बोले जा रही है माँ आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला माँ। अरे रहने दे प्रभात, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत कर। आजकल मुंह तेरा होता है, शब्द सारे तेरी बीवी के होते हैं, वही बुलवाती है तेरे से सब कुछ। माँ मेरा यकीन मानो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि उसे बहुत तेज बुखार है आज। तो बुखार है तो हम क्या करें? मैंने तो नहीं बोला उसे काम करने के लिए, ना करे, जाके लेट जा अपने कमरे में। और तू अभी इन बहुओं को जानता नहीं है, ये सब इन बहुओं के ड्रामे होते हैं, ड्रामे। और अगर बुखार है भी तो कौन सी आफत आ गई, एक गोली खा के ठीक हो जाएगी। माँ, आप इतनी बातें मुझे सुना रही हो, आप एक बार रक्षा को बोल नहीं सकती हो कि वो उसकी मदद करा देगी? आखिर एक औरत हो के आपको दूसरी औरत का दर्द समझ नहीं आता? अच्छा, तो अपनी माँ से तेज आवाज में बात करेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत? ये मत भूल बेटा, अभी इस घर में मेरी चलती है, और तू कान खोल के सुन ले। जो तू इसे भगा के लिए आया है ना कहीं से, इससे तो मेरी बिल्कुल नहीं पटेगी। ये मेरे मन की है ही नहीं बिल्कुल। पता नहीं कहां से इस नीच को उठा लाया है तू। पूरी दुनिया में तुझे यही मिली? ओहो माँ, आपसे तो बात करना ही बेकार है। आपने बिल्कुल ठीक किया माँ, जो प्रभात को आज इतना सुना दिया। पता नहीं कहां से उस आवारा लड़की को इस घर में उठा लाया है। आप सच पूछो ना माँ, तो मेरा तो इस आरती के हाथ के खाना खाने का ही मन नहीं करता है। तुझे क्या लगता है कि मैं इसे इस घर में रहने दूंगी? तू देखना, मैं उसे इस साल तक निकाल दूंगी इस घर से बाहर। प्रभात तो पागल हो गया उसके प्यार में, पता नहीं कहां से उठा लाया सड़क छाप को, उल्टा और मनहूस कहीं की। अभी तक फायदा क्यों नहीं हो रहा है मुझे? दवाई तो मैं खा चुकी हूँ, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा देती हूँ, नहीं तो माँ जी गुस्सा करेंगी। अभी तो घर में बहुत काम पड़ा हुआ है, मैं कैसे करूंगी सारा काम?
मेरे से तो खड़े भी नहीं हुआ जा रहा है। माँ जी को तो मैं किसी भी कीमत पे गुस्सा नहीं कर सकती। क्या मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो, मैं जैसे तैसे करके सारा काम कर लूंगी। ऐसे छोटे मोटे बुखार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे हिम्मत रखनी होगी और मुझे पूरा विश्वास है एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माँ जी मुझे भी अपना लेंगी। हाँ, ये तो गलती की है हमने कि हमने भाग के शादी की है। मैंने तो प्रभात जी को समझाया भी था कि बड़ों के आशीर्वाद के साथ ही शादी करते हैं, पर प्रभात जी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब प्रभात जी ने मुझे से अनाथ से प्यार किया तो इसमें मेरी क्या गलती है? प्रभात जी और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, पर माँ जी को ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उनसे पैसों की वजह से शादी की है? ये तो मेरा भगवान जानता है कि मुझे पैसे नहीं, प्रभात जी चाहिए बस। मेरा पति मेरे लिए सब कुछ है। अब तुम्हारा बुखार कैसा है? अब मैं पहले से काफी ठीक हूँ। अच्छा, ये लो मेरी तनख्वाह। मुझे आज तनख्वाह मिली है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारा जो भी मन करे ना वो खरीद लाना अपने लिए। पर ये तनख्वाह ना आपको माँ जी के हाथ में देनी चाहिए, उन्हें कितना अच्छा लगता है। बात बात में मेरा मूड खराब करना ज्यादा जरूरी है? तुम्हें जब तनख्वाह दे रहा हूँ तो रख नहीं सकती हो? अच्छा अच्छा मेरे पति परमेश्वर, रख लेती हूँ। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बस ये और देख लिया आज अपनी आंखों से। अब तो तनख्वाह लाके भी अपनी बीवी के हाथों में ही दे रहा है, जोरू का गुलाम कहीं का। काला पोसा मैंने तुझे और कमाई अपनी बीवी के हाथों में दे रहा है। वैसे आरती, मेरा बेटा ऐसा था नहीं, जरूर तूने ही भड़काया होगा उसे। तूने कहा होगा उसे कि अपनी तनख्वाह मेरे हाथों में लाके दिया करो। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख सुन प्रभात, मेरी और तेरी बीवी की तो बिल्कुल नहीं बटेगी। इससे अच्छा है कि तू अपनी बीवी को लेकर अलग हो जा। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। और रही बात इन पैसों की माँ जी, तो ये पैसे वैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। आप रख लीजिए इन पैसों को। वैसे नाटक बहुत अच्छा करती है तू। ज्यादा अच्छा बनने का ना ढोंग मत कर मेरे सामने। तो जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं तो तुमसे पहले ही कह रही थी माँ, हमारा प्रभात अब हमारा नहीं रहा। वो तो इस औरत के रंग में रंग चुका है बिल्कुल। कितना आग में घी डालने का काम करती है ना रक्षा तू। तेरे जैसी बहन ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आज मुझे समझ आया, पहले ना तेरी शादी करनी चाहिए थी मुझे, उसके बाद अपनी करनी चाहिए थी। इस घर को बर्बाद करने में ना सबसे बड़ा हाथ तेरा है। बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, लड़कियों की ना सही समय पे शादी कर देनी चाहिए। समय पे तेरी शादी कर देते ना तो तू अपना घर संभाल रही होती, यहाँ मेरा घर नहीं खराब कर रही होती और तुझे आटे दाल के भाव ही पता चल जाते। ये कुछ ज्यादा हो रहा है प्रभात, अपनी जवान को लगाम दे। सारा बवाल इस तनख्वाह को लेके ही है ना। माँ जी मैंने आपको कहा ना, मुझे नहीं चाहिए ये तनख्वाह, आप रख लीजिए। तुम ठीक तो हो ना आरती? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको आरती को धक्का देते हुए शर्म नहीं आई? बस अब बहुत हुआ आरती, अपने कपड़े पैक करो। अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। हाँ हाँ जाना है, सुना किसे रहा है? मेरी एक बात हमेशा याद रखना माँ, एक दिन आप बहुत पछताएंगी। जा रहा हूँ मैं अपनी पत्नी को यहाँ से लेके, और दोबारा कभी इस चौखट पे कदम नहीं रखूंगा, चाहे तुम कितना भी बुलाओ मुझे। मैं भी देखता हूँ माँ, जिस लड़की की बातों में आके आप अपने बेटे को घर से निकाल रही हो ना, वो कितना ध्यान रखती है आपका। अब आप रहो अपनी सो कॉल्ड रक्षा के साथ। तू अभी के अभी इस मनहूस को लेके इस घर से निकल जा, मुझे तेरे जैसे बेटे की जरूरत भी नहीं है। जा रहा हूँ माँ, मुझे भी नहीं रहना आप लोगों के साथ। चलो आरती यहाँ से, और अपने कपड़े पैक कर लो। देखा ना माँ आपने, कितना अनाप शनाप बोल के गया मेरे लिए। भला एक भाई होके अपनी बहन के लिए ऐसे कैसे बोल सकता है ये? तू चुप हो जा बेटा, तू क्यों रो रही है? रोने का समय तेरा नहीं, इनका शुरू हुआ है। कुछ दिन अकेले रहेगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। और तू तो जानती है, इस सड़क छाप ने तो हमारे बेटे से पैसों की वजह से शादी की है, और जब तनख्वाह के पैसे कम पड़ जाया करेंगे ना तो खर्चा नहीं पूरे होंगे तो देखना तू, ये भाग खड़ी होगी, छोड़ देगी हमारे प्रभात को। तू चिंता मत कर, प्रभात को तो वापस इस घर में लौट के आना ही होगा। और आए तो आए, और अगर ना भी आए ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। हम माँ बेटी है ना, एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ, हम दोनों है ना एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए। 4 दिन की आई लड़की के लिए कितना पागल हो रहा है हमारा प्रभात। अब हमसे ज्यादा अपनी पत्नी ज्यादा प्यारी लगने लगी है इसे। अब समय आ गया है माँ प्रभात को उसकी औकात याद दिलाने का। क्या मतलब रक्षा? मैं कुछ समझी नहीं। माँ, ये घर आपके नाम है ना, ये घर गलती से भी प्रभात के नाम मत कर देना आप। बिल्कुल भी नहीं, ये गलती तो मैं गलती से भी नहीं करूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ ना तब तक ये घर मेरा है, और मेरे मरने के बाद तेरा हो जाएगा। माँ, लगता है आप मेरी बात समझी नहीं। आपको ये घर ना मेरे नाम कर देना चाहिए अभी। अभी नाम कर देना चाहिए? पर क्यों? मैं जो कह रही हूँ ना माँ, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। आप अभी मेरे नाम करेंगी ना माँ, तभी तो प्रभात को उसकी औकात का पता चलेगा। आप देखना माँ, कैसे छटपटाते हुए आएगा आपके पास, और फिर आपके पैरों में गिड़गिड़ा के माफी मांगेगा। इसीलिए कह रही हूँ माँ, जितनी जल्दी हो सके ना ये घर मेरे नाम कर दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करती है ना माँ, तो मुझे लगेगा आपको मुझ पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। अरे अरे रक्षा, ये तू क्या कह रही है? तुझ पे विश्वास नहीं करूंगी तो दुनिया में किस पे विश्वास करूंगी? एक तू ही तो है रक्षा, जिससे मैं अपने सुख दुख बांट सकती हूँ। अब तू ही देख ले, प्रभात तो अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया। मुझे तो अब इस बात की उम्मीद भी नहीं है कि वो घर वापस आएगा या नहीं।
अगर प्रभात मेरे हिसाब से शादी करता तो मैं कितनी धूमधाम से उसकी शादी करती, पर नहीं, वो तो सड़क छाप को भगा लाया है किसी को, जिस लड़की के ना तो कुल का पता है ना जात का पता है। हो ना हो रक्षा, उसने मेरे प्रभात से शादी पैसों के लिए ही की है। आप भी ना माँ बेकार की बातें करती हैं। प्रभात को क्या अपना अच्छा बुरा दिखाई नहीं दे रहा था जो वो उस औरत की बातों में आ गया? आज प्रभात को अपनी माँ बहने पराई लगने लगी, वो सड़क छाप ज्यादा अपनी लगने लगी। मैं भी देखती हूँ माँ, आखिर ये प्यार का नशा कितने दिन तक रहता है प्रभात के सिर पे। तेरी बुआ ने एक से एक लड़कियां बताई थी प्रभात के लिए। अगर अपनी बुआ की बताई हुई लड़की से शादी कर लेता ना तो आज ये हाल नहीं होता। मैं तो सोच रही थी किसी अच्छे घर की लड़की आएगी ना तो हमारा घर भर देगी, खुशियों से भी और दान दहेज से भी। पर ये तो पता नहीं कहां से सड़क छाप को उठा लाया है। चलिए छोड़िए माँ, अब दुख करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ माँ, अब आप भी ना प्रभात को धीरे धीरे भूलने की कोशिश करो। ऐसे कैसे भूल जाऊं, मेरा तो इकलौता बेटा है। पर हाँ, मैं इस कलंकनी को कभी माफ नहीं करूंगी। इसके आते ही मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। चलो माँ, अब आप शांत हो जाओ और जो मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी का समझाया है ना उसके बारे में गौर करो। अब आप अपना गुस्सा शांत करो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। आप यही सोच लेना माँ कि आपकी एक ही बेटी थी। अच्छा बेटा, तू मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगी ना? तू मुझे अकेला छोड़ के कभी नहीं जाएगी ना? कभी भी नहीं माँ, मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। और तो और माँ, मैं शादी ही नहीं करूंगी। मैं सारी जिंदगी आपका ध्यान रखूंगी। तूने तो ये बोल के मेरा दिल ही खुश कर दिया। पर ऐसे नहीं बोलते बेटा कि शादी नहीं करेगी। शादी क्यों नहीं करेगी? अच्छा लड़का मिलेगा तो हम तेरी शादी कर देंगे। तेरी शादी के बाद नहीं रह सकते मैं तेरे साथ? क्यों? हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं रह सकती, बिल्कुल रह सकती है। माँ ये लीजिए, खाना खा लीजिए। अच्छा मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। ये क्या माँ, मैं इतनी मेहनत से बना के लाई हूँ और आप मना कर रही हैं। चलो थोड़ा तो खा लीजिए। अच्छा, प्रभात के जाने के बाद मुझे उसकी कमी बहुत खल रही है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे शरीर से प्राण चले गए हैं। मुझे तो ये अंदाजा भी नहीं था कि मैं उसे इतना याद करूंगी। अभी जख्म ताजा है ना माँ, धीरे धीरे करके आप उसे भूल जाएंगी। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? अपने गुस्से के चलते मैंने प्रभात को इस घर से जाने के लिए कह दिया। ओहो माँ, क्या हो गया आपको? आप तो दिन रात प्रभात का मातम लेके बैठी रहती हैं इस घर में। जैसे आपके लिए प्रभात ही सब कुछ हो गया। मैं तो कहीं हुई नहीं, मैं ही पागल हूँ जो आपके आगे पीछे घूमती रहती हूँ दिन रात। आपका ध्यान मैं रख रही हूँ यहाँ पे और आप गुणगान प्रभात का कर रही हैं। आपको अगर इतनी याद आ रही है ना उसकी तो जाइए उसके पास। अरे अरे अच्छा, तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मेरे तो मुंह से ऐसे ही निकल गया था। आइंदा से माँ ध्यान रखना, प्रभात का नाम मत लेना मेरे सामने। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हैं आप मुझे? अब मुझे अपने बेटे से अलग होकर रहना पड़ेगा। प्रभात ने तो एक बार लौट के भी नहीं देखा मुझे। मेरा तो हंसने और बोलने का मन ही नहीं करता। प्रभात तो जाते जाते मेरी हंसी भी ले गया अपने साथ। पर जब वो और आरती घर पे थे मैं कितना कलेश रखती थी और आज मैं उन्हीं की याद कर रही हूँ। पर ये तो सच है कि उनके जाने के बाद मेरा मन ही नहीं लग रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है मेरे मन की सुख शांति प्रभात अपने साथ ही लेके चला गया है। और जब से मैंने ये घर रक्षा के नाम किया है तब से मुझे रक्षा भी कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। रक्षा तो मेरे पास 2 मिनट भी नहीं बैठती है। अब उसके पास तो समय ही नहीं है मेरे पास बैठ के बात करने के लिए। पता नहीं रक्षा पूरे पूरे दिन घर से बाहर क्या करती है। कहीं ये घर मैंने रक्षा के नाम करके कोई गलती तो नहीं कर दी? मेरी बहू मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी दिन रात, पर मैं तो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, उसे अपने पास बैठने तक नहीं देती थी। और आज ये घर मुझे काटने को आ रहा है। आज मैं सोच रही हूँ कि कोई मेरे पास बैठने वाला हो, मुझसे बात करने वाला हो। आरती मेरी एक ही आवाज पे कितना नाची घूमती थी मेरे आगे, कितना मान सम्मान देती थी मुझे, पर मैंने उसे समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। पता नहीं उन दिनों मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। शायद मैं प्रभात की शादी अपनी मर्जी से कराना चाहती थी, इसीलिए मैंने आरती को कभी तवज्जो नहीं दी। मैं अपनी बहू की आंखों में छुपा हुआ प्यार कभी देख क्यों नहीं पाई? कभी कभी वो मुझे भूखी आंखों से देखती थी, ऐसा लगता था जैसे मुझसे कह रही हो कि माँ मुझे अपना लो, मैं आपकी हूँ। पर मैं अपने गुरूर के चलते उसकी आंखों की भाषा को कभी समझ ही नहीं पाई। बुजुर्गों ने सही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। शायद उस समय मेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए थे जो मैं अपने बहू की हुई कोशिशों को नहीं देख पाई, उसके प्यार को नहीं देख पाई। वो मेरे लाख गुस्सा करने के बाद भी मुझे मनाने की कोशिश करती रहती थी। शायद प्रभात उसकी अच्छाइयों को जानता था, इसीलिए प्रभात ने उसका साथ दिया। और जाते जाते प्रभात रक्षा के लिए भी तो बोल रहा था कि रक्षा की शादी ना करके हम लोगों ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। कहीं प्रभात का ये कहना कहीं तक सच तो नहीं था? रक्षा मुझे हर समय भड़काती रहती थी, उसने मुझे कभी समझाने की कोशिश नहीं की। कहीं रक्षा का इसमें कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा हुआ था? मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है? अच्छा कोई है? अरे मुझे कोई 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 तो उठाओ, मुझसे उठा नहीं जा रहा। क्या हो गया मुझे? माँ ये क्या हो गया आपको? ये क्या माँ, आपने अभी तक चाय भी नहीं पी है? अब क्या चाय भी मैं अपने हाथों से पिलाऊं आपको? कम से कम आप अपना ध्यान तो रखिए माँ।
आपको तो पता है ना माँ, मेरे पास घर के और बाहर के 36 काम होते हैं। अब मैं आपका ध्यान रखूं या घर के काम निपटाऊं? तूने चाय ऊपर रख दी थी बेटा, इसलिए मेरा हाथ नहीं पहुंच पाया वहां, इसलिए मैं चाय नहीं पी पाई। और आपने अपनी दवाइयां खाई? दवाई कैसे खाती, यहाँ पानी नहीं था। मैं तुझे आवाजें भी लगा रही थी पर तूने सुना ही नहीं। तो माँ आप खुद उठ के पानी ले लेती ना, आप खुद भी तो कोई काम कर सकती हो ना। अगर मैं खुद उठ के कर पाती तो तुझे बोलती भला। देखो माँ, अपनी दवाई गोलियों का खुद ध्यान रखा करो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके आगे पीछे घूमती रहूं। एक तो आपके इलाज में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, ऊपर से आपकी देखभाल, इतनी सारी चीजें एक साथ मैं नहीं हैंडल कर पा रही हूँ माँ। अच्छा रक्षा, मेरे लिए कुछ खाना तो बना दे। माँ अभी तो मैं बहुत थक रही हूँ, अभी तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। तो फिर कुछ फल ही काट के दे दे। फल नहीं लाई मैं खरीद के, आपको पता नहीं है बहुत महंगे हो रहे हैं फल। और कुछ बताओ क्या खाना है आपको? तो फिर एक गिलास दूध ही दे दे रक्षा, मैं उसी से दवाई खा लूंगी। हाँ दूध तो थोड़ा सा रखा हुआ है, मैं दूध ही ले आती हूँ आपके लिए। मैंने जो किया है उसका दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। ये लीजिए माँ दूध। और माँ बार बार आवाजें लगा के ना मुझे परेशान मत करना, एक बार में ही बता दो आपको क्या चाहिए। माँ अब आप कब तक ऐसे बिस्तर पकड़ के बैठी रहोगी? थोड़ा उठने की भी कोशिश किया करो। अच्छा बेटा, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं सारी, तू दवाइयाँ मंगा दे मेरी। अभी तो मंगाई थी दवाइयाँ कुछ दिन पहले, इतनी जल्दी खत्म हो गई? आपकी दवाइयाँ तो मुझे बहुत महंगी पड़ रही है माँ। मैं ये सोच रही हूँ माँ, आपको ना कुछ दिन के लिए प्रभात के पास छोड़ आती हूँ, क्योंकि आप भी तो हर समय उसे याद करती रहती है ना माँ। अब मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि आपके दिल की बात को ना समझूं। मैं अब आपकी बेटी हूँ मैं, तो इतना तो जानती हूँ मैं। हाँ तो प्रभात को बोल दे मुझे यहाँ से ले जाएगा। ठीक है माँ, तो मैं अभी फोन कर देती हूँ प्रभात को। मुझे तो लगता नहीं है प्रभात मुझे लेने आएगा, मैंने उसके साथ कितना बुरा किया है। प्रभात तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, वो आएगा भी ना तो आरती उसे आने नहीं देगी। मुझे लगता है इस जन्म में उसे बिना देखे ही मर जाऊंगी मैं। प्रभात ने तो साफ मना कर दिया, वो कह रहा है मैं नहीं लेके जाऊंगा माँ को। मुझे पहले से ही पता था कि प्रभात नहीं आएगा मुझे लेने। देख लो माँ, क्या फायदा बेटा होने का, प्रभात तो अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाह रहा है। अब बेटे की क्या बात करूं, बेटियां ही कौन सी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। अच्छा रक्षा, मुझे कुछ खाने को दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। आपको कितनी भूख लगती है माँ, जब देखो खाना खाना खाना। मैं आपके पास आके खड़ी नहीं होती, आप मुझे काम बताना शुरू कर देती हैं। ये तुझे क्या हो गया रक्षा, ये तू कैसी बातें कर रही है? सही तो कह रही हूँ माँ, मैं मुझसे नहीं उठाई जा रही आपकी जिम्मेदारी। प्रभात तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया और आपको मेरे गले बांध गया, मैंने तो जानबूझ के आपकी जिम्मेदारी ले ली। तूने तो एक दिन खाना भी नहीं दिया मुझे रक्षा, जब से मैं बीमार हुई हूँ। मैं तो चाय और दूध में ही गुजारा कर रही हूँ, इसीलिए दवाइयाँ भी तो असर नहीं कर रही हैं। अब भगवान ने पेट दिया है तो भूख तो लगेगी ना। हाँ तो माँ खुद उठ के बना लो, मेरे बस की नहीं है खाना खाना बनाना, मैं तो खुद अपना खाना नहीं बनाती, खुद बाहर से खा के आती हूँ। तू मेरे लिए बाहर से ही लिया रक्षा, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो क्या अब आप इस हालत में चाउमीन और पिज्जा खाओगी? इससे अच्छा तो यह है कि आप दूध पी के ही रह लो। हे भगवान, ये भूख तो बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। मैं देखती हूँ, उठने की हिम्मत करती हूँ, खुद ही कुछ बना के खा लेती हूँ। मैं तो गिर रही हूँ। संभाल के माँ जी, आप ठीक है ना माँ जी? तू आ गई बहू, आपने मुझे बहू कहा माँ जी? चलिए माँ जी अपने घर चलिए। हाँ बहू ले चल मुझे यहाँ से। क्या बात है माँ जी, आप कुछ उदास लग रही हैं? 1 महीना हो गया बहू, प्रभात ने मुझसे बात तक नहीं की है। पर माँ जी इस 1 महीने में सारी देखभाल तो उन्होंने की आपकी, इसीलिए तो मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ बहू। इसी के चलते तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैंने तुम लोगों के साथ इतना गलत किया, उसके बाद भी तुम दोनों ने मेरी इतनी सेवा की, तू ना मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ा बहू। खबरदार माँ जी, जो इस तरीके की बात की दोबारा। अब हमारे होते हुए आप वृद्धाश्रम में रहेंगी? मैं तुम दोनों पे अब और बोझ नहीं बनना चाहती। माँ बाप के बच्चों पे बोझ होते हैं माँ जी। जरूर मैं ही आपकी सही से सेवा नहीं कर पाई माँ जी, तभी आप ये सब कह रही हैं। नहीं बहू, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। तू तो मुझे उस घर से तब लेके आई जब मेरी बेटी ने मेरा साथ छोड़ दिया। तूने तो मुझे खिलाया पिलाया, कोई कमी नहीं रहने दी, मेरी दवाई गोलियों का ध्यान रखा। तेरी वजह से ही तो आज मैं फिर अपने पैरों पे खड़ी हूँ। नहीं तो रक्षा के पास अगर मैं रहती ना तो भूख से ही मर जाती अब तक। तो इससे हाथ जोड़ के कुछ कहना चाहती हूँ बहू, आपको जो भी कहना है ना माँ जी वो हक से कहिए। मुझे ना कहीं भी छोड़ देना, पर रक्षा के पास नहीं छोड़ना। पर हम आपको छोड़ेंगे क्यों माँ जी, आप यहीं रहेंगी हमारे पास। पर बात तो मुझसे बात ही नहीं करता है, वो अभी गुस्से में है माँ जी। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो आपसे बात करने लगेंगे। तू सच कह रही है बहू, मेरा प्रभात मुझसे बात करेगा? मेरी नाराजगी आपसे नहीं माँ, रक्षा से थी। मुझे आपसे यही शिकायत है माँ कि आपने मुझ पे विश्वास नहीं किया, आप हमेशा रक्षा के कहने पे चली। तू बिल्कुल सही कह रहा है प्रभात, मैंने रक्षा पे अंधा विश्वास किया।
उसी का नतीजा आज मैं भुगत रही हूँ। मुझसे ना फैमिली में तालमेल बिठाना नहीं आया। मैंने हमेशा तुझसे ज्यादा रक्षा को अहमियत दी, पर उसने क्या किया मेरे साथ? उसने धोखा किया मेरे साथ। उसने मेरा घर भी मुझसे छीन लिया। मेरे पास तो इस समय कुछ भी नहीं है। अरे माँ, आपके पास तो वो दौलत है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ऐसी कौन सी दौलत मेरे पास है जो मुझे ही नहीं पता? आपका आशीर्वाद माँ। वो घर रक्षा को ही मुबारक हो माँ। हमें आपके आशीर्वाद के अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ। आज मैं एक बात कहना चाहूंगी प्रभात। मैं दुनिया भी घूम आती ना तो आरती जैसी पत्नी तेरे लिए नहीं ढूंढ पाती।